हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। क्या वो करंट मैसेज है स्पिरिट आपको देना चाहता है आपकी प्रेजेंट एंड आपकी फ्यूचर रिगार्डिंग व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट मेजर क्या शिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स दिया गया है। इंट्यूटिवली आप पिक कर सकते हैं और बर्थ डेट तो होगा ही, टाइम स्टैम्प्स में मैं डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 ऑप्शंस, ओके, रोज क्वार्ट्ज, क्रिस्टल हार्ट, ओके, एंड बर्थ डेट है, ओके। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 रेड बटरफ्लाई, ओके, रेड बटरफ्लाई। Group number 3, this one, I love you, Goa, okay. So thank you so much। चलिए मेरी रीडिंग वेलकम। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं नेक्स्ट बिग चेंज आपके लिए एंड स्पिरिट आपकी करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर रिगार्डिंग क्या वो गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस, ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड आपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ की है, ओके। देखते हैं ग्रुप नंबर 1। दिस इज़ एक्चुअली रून सिंबल है। मैं देखूंगी इसको, थोड़ी मैं कार्ड यहाँ पर शफल करूंगी। देखते हैं क्या वो अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस है आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 1, ओके। बी काइंड विथ योर सेल्फ ग्रुप नंबर 1। बी जेंटल विथ योर सेल्फ। कोई चीज़ अगर नहीं भी हो रही है उसके एक टाइम है, डिवाइन इंटरवेंशन है। थैंक यू। जैसे आप बहुत कोशिश कर रही है और अपने आप को ब्लेम करी किसी चीज़ के लिए, रिग्रेट फीलिंग्स है। आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग दिस एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 फॉर यू। देखते हैं, ओके। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वन टाइम मोर। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। यू आर एट ए क्रॉस रोड ग्रुप नंबर 1। करे और ना करे कि ऐसे सिचुएशन, ओके। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वन टाइम मोर, ओके। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस, ओके। ग्रुप नंबर 1 आपकी घर की वॉशरूम बहुत क्लीन होना चाहिए। सबकी घर की होना चाहिए बट स्पेसिफिकली मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, ओके। थैंक यू। वॉशरूम में आप सेलफोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें ग्रुप नंबर 1। फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल, खासकर फ़ोन या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लोग फ़ोन मतलब बाथरूम में जाकर बात करते, वॉशरूम में जाकर बात करते ही आपकी राहु को ख़राब कर देता है, ओके। एंड राहु के बहुत बुरी प्रभाव है, मतलब बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को शुरू करते बट ख़त्म नहीं कर पा रही है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस ग्रुप नंबर 1। कैन यू प्लीज गिव मी 5 कार्ड। वन टाइम मोर स्पिरिट, ओके। लेट्स सी। देखते हैं आपके लिए अर्जेंट क्या स्पिरिट मैसेजेस आ रही है। थोड़े रून सिंबल से ही स्टार्ट करते हैं। ओह वाओ, दिस इज़ एक्चुअली सिंबल ऑफ उड़द जो होती है ऑक्स स्पिरिट की बात कर रही है। जो होता है ना कि मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ,
जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 कि नहीं मुझे डेली योगा करना है, मतलब आप अपनी अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको बिल्डअप करने के बारे में सोच रहे हैं ग्रुप नंबर 1। आपको ये करना भी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो होने जा रही है और जो होगा वो आपकी अच्छाई के लिए ही होगा। सो आप जैसे आप अपनी अच्छाई को देख रही है, मैं आपको बोल रही थी ना किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रही है, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कुछ व्यूवर्स के लिए, आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए कंट्रोल कर रही है। ग्रुप नंबर 1 आप एडल्ट हैं, सो मैं इसको बहुत एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्रुप नंबर 1 किसी चीज़ में आपकी कंट्रोल आ रही है, अब वो चीज़ें इन ग्रीफ है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ग्रुप नंबर 1। दूसरी यहाँ पर मुझे जिम ज्वाइन करना, योगा, इस टाइप मतलब बॉडी बिल्ड, मुझे ये खाना खाना है, अब मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड वाला खाना नहीं खाना है, वो फूड मुझे नहीं खाना है। इस टाइप की एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर कोई डेली बेसिस में होता है ना कि सात्विक खाना है, ये एनर्जी होती है। बट ऑक्स स्पिरिट में उड़ज की जो एनर्जी होती है ये मैस्कुलन पावर है। तो पहले अगर आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव थे, आप बहुत अब मैस्कुलन दिख रही है, डर नहीं है किसी चीज़ के लिए करने के लिए, वो एक लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करने की एक एनर्जी आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में भी आ रही है। एंड वेरी नाइस। मुझे ना लग रहा है कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है एंड कोई कुछ कर रही है, योगा हो, कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह हो, वेट लिफ्टिंग हो, वो ट्राइसेप्स बाइसेप्स जो बनाते हैं, इस टाइप की बॉडी फिगर चाहते हैं, मन चाह शेप पाना बॉडी को। एंड कोई योगा मैट खरीद कर घर में ही कर रहा है, छोटा सा एक जिम कॉर्नर बना चुके, छोटी छोटी चीज़ खरीद कर, इसकी एक वाइफ सारे ग्रुप नंबर 1 एंड इट्स वेरी गुड। एंड आपकी ये रिपोर्ट कार्ड में आ रही है, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। गॉड इज वे, ओया या फिर वे कुछ भी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, बट ये प्रोटेक्शन को सिम्बलाइज करता है। लुक एट दिस, मुझे ये बुल स्पिरिट दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऑक्स आई, बुल आई। सो मुझे यहाँ पर नंदी जो है महादेव के साथ, वो सिर्फ हम कानों में बात करते हैं ना कि नंदी कानों में बोलेंगे महादेव तक पहुँचेंगे, वो तो है ही, बट नंदी धर्म का भी प्रतीक है। आपके घर में पितृदोष है, कुछ दिक्कत है, नंदी धर्म की प्रतिष्ठा करता है, तो घर में महादेव अगर है, शिवलिंग है, तो नंदी भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जैसे आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं एंड आप लीप ऑफ फेथ के साथ जा रही है। एंड अगर आप बाहुबली की वो मूवी देखे होंगे ना, तो वहाँ पर भी बुल या फिर ऑक्स का इस्तेमाल किया, जिसकी हॉर्न में आग लगाई गई थी। मुझे एग्जैक्टली वो सीनरी यहाँ पर, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट एक मोमेंट जहाँ पर आप मैस्कुलन पावर को दिखा रही है, प्रॉब्लम से बाहर आ रही है, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड ग्रुप नंबर 1 एंड प्रोटेक्टेड है आप। ओके, दिस इज़ गाइडेंस। ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा डेथ की कार्ड नज़र आई, जो ट्रांसफॉर्मेशन, चारों तरफ स्कल पड़ी हुई है, हाथ में जो यहाँ पर नॉर्मली हम जस्टिस कार्ड में, डेथ कार्ड में देखते हैं, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ एक्शन लेना जहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं है, मैनिपुलेशन से बाहर आना, कॉन्स्पिरेसी से बाहर आना। देखते और क्या आपकी मैसेज आ रही है, बट गाइडेंस मिल रही है, जिस गाइडेंस के थ्रू से प्रोटेक्शन आएगी, आपको रास्ता दिखाई देंगे। कोई टीचर, कोई एल्डर, कोई रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, यहाँ पर गाइडेंस आपको मिलेगा, जिसके थ्रू से कुछ पास्ट चैप्टर को क्लीन करने में, रिलीज़ करने में मदद हो रही है। आप करेंगे ज़रूर, बट कोई गाइड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अब लगता है, वो कहते हैं ना कि आप ऑकल्ट में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक लिबरेशन का मार्ग हो जाता है कि अच्छा मेरी कुंडली में ये है जिसकी वजह से ऐसा हो रही है, तो मन समझता है कि क्यों हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ गाइडेंस की वजह से कुछ दिशा आपको मिल रही है, तो कुछ व्यूअर्स के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो माउंटेन की चढ़ाई कर रही है, बार बार फिसल रही है, बार बार फिसल रही है, एंड वो कोशिश करे किस तरह से बटरफ्लाई को पकड़ा जाए, वह एक भी बटरफ्लाई उसके नेट में नहीं आ रही है। एंड माउंटेन लगातार संघर्ष किए जा रही है आप, बिकॉज यू वांट टू क्लाइंब, बिकॉज आप इस टॉप पीक पर पहुंचना तो चाहते हैं, बट फिसल जा रही है आप बार बार। ओके, देखते हैं। दिस इज लक, बट आपको रोक नहीं सकता कोई। लुक एट दिस, मुकेश अंबानी से लेकर बड़े बड़े और बहुत सारे आप सेलिब्रिटी को देखेंगे नंबर 1 से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, आपकी आने वाले समय काल में आपकी लक फेवर में बार बार कोशिश कर रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सपेरिमेंट कर रही है, प्रैक्टिकल लैब में है,
एंड गाइड आपको कह रहे नहीं हुई है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा, जाओ वापस कर कर लेकर आओ। एंड ये करते करते 3 और 4 टाइम्स गाइड ने आपको घुमा रही है, साइन नहीं कर रहे प्रैक्टिकल पेपर पर। तो आप क्या करेंगे, 3-4 बार उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, मजबूरी है करना पड़ेगा बिकॉज गाइड तो साइन नहीं कर रहा है। इसकी वजह से उस एक्सपेरिमेंट जब आप 4 बार करेंगे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो स्पिरिट जैसे आपको एक्सपर्ट करे किसी फील्ड में, दैट्स वाई फिसल कर आ रही है, बार बार एक्यूरेसी के ऊपर जा रही है कि किस तरह से एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। एंड एक चाइल्ड कोशिश कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक गाइडेंस मिल रही है बिकॉज चाइल्ड है ना, तो उसके साथ कोई सन का होना बहुत ज़रूरी है। मरकरी के साथ सन होना, मरकरी के साथ बड़े कोई गुरु कोई प्लानट हो तो मरकरी को बल मिल जाती है। एग्जैक्टली जैसे किसी गाइडेंस की वजह से इस माउंटेन पर चढ़ाई होगी आपकी एंड लक आपके फेवर में आने जा रहा है। जब आएंगे ना यहाँ पर इस क्रो को एक ही फिश चाहिए थी, बट चारों तरफ फिश आना, जैसे फिश की बरसात, फिश मतलब अबंडेंस, लक यहाँ पर आपके सपोर्ट में आने जा रही है। ओके मतलब यहाँ पर आप मतलब एक बुल को लेकर जैसे चल पड़ी है ग्रुप नंबर 1, आपको रोक नहीं सकता। ओके दिस इज पर्पस, अट्यूनमेंट एंड विजन एंड क्वेस्ट, समनिक जर्नी, एक समनिक जर्नी शुरू हो चुकी है। ये सबके लिए बिल्कुल नहीं है ग्रुप नंबर 1, आपका सोल पर्पस के साथ आप अलाइंड हो रही है। अब जब ये अलाइनमेंट होगी बहुत सारी चीज़ें, पर्पस यहाँ पर जब अलाइंड होगा पीछे छूटेगी कुछ चीज़ें, बहुत सारी रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना या फिर हील करना बहुत ज़रूरी होती है जब आप अलाइनमेंट में आ रही है। विजन क्वेस्ट किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा आ रही है एंड जब ये आ रही है इसका मतलब आप याद रखिए आपका समनिक जर्नी शुरू हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा वो आडंबर जिसको कहते हैं ना कि ये हो जाए, मेरे घर में बहुत बड़ी टेम्पल होगी देन आई विल फॉलो स्पिरिचुअलिटी, ऐसा नहीं है। ये राहु बताता है, केतु बताता है जहाँ पर बैठूंगी बस ध्यान लगाऊंगी गॉड उसी जगह पर प्रेजेंट होंगे। बट राहु का जो प्रभाव है वो ना धीरे धीरे अब रिलीज हो रही है, केतु आ रही है, केतु जो आइसोलेट प्लेस ढूंढ रहा है एंड आपके लिए विजन क्वेस्ट, किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा बहुत दिखाई दे रही है, आप जानना चाहते, ढूंढ रही है। एंड दिस इज़ अ पोर्टल, इनफाइनाइट माइंड अवेकनिंग कंसासनेस, नंबर 1 कार्ड है इस डेक की। एंड पोर्टल ओपन हो रही, किस चीज़ का, विजन क्वेस्ट का, साथ में लक का एक पोर्टल ओपन हो रही है। नंबर 1 11 और 111 आपको दिखाई दे सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए अगर उरस को अगर सिंबल को देखेंगे तो 1 जैसे जोड़ा हुआ है, मतलब बीच में लगाया हुआ है 11 को। अवेकनिंग एंड कंसासनेस, किसी चीज़ के लिए जैसे पहले जो चीज़ आप मानते नहीं थे, आपकी नेक्स्ट पोर्टल में आप उस चीज़ को लिए तलाश कर रही है। अच्छा ये हो रही है क्या, इसके पीछे कोई साइंस है या फिर रिलीजियस कुछ थॉट है या फिर हमारे पुराण में या फिर वैदिक स्क्रिप्चर में है, किस टाइप से ये चीज़ आ रही है, क्यों हो रही है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर छानबीन, सीकर की एनर्जी में कन्वर्ट होना, समन की एनर्जी एक्टिविटी आ रही है। समन की एनर्जी हम बहुत सारी चार्म्स, नोज पियर्सिंग वगैरह करवाएंगे ग्रुप नंबर 1, शायद आप टैटू वगैरह करवाना, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। आप पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, अंडरस्टैंड ग्रुप नंबर 1, बट ये आ रही है। अब में स्ट्रेंथ आ रही है कि निडल की फोबिया थी, स्ट्रेंथ आ रही है कि आप करेंगे। ओके लेट्स सी, देखते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल ग्रुप नंबर 1। एक मैसेज देखिए यहाँ पर भी ये जो 2 कार्ड है बिल्कुल सिमिलर आई है। एक लेडी जिसकी हॉर्न पूरी जल रही है बुल की, एंड यहाँ पर एक टाइगर के ऊपर भी जैसे कोई दौड़ते हुए, मतलब वॉरियर चल पड़ी है, इसको रोका नहीं जा सकता, जैसे इसको देखते आसपास के लोग हट जाएंगे डर के मारे। सो एक कम्पिटिटिव एनर्जी आप में दिखाई दे रही है, एक वाइल्ड एडवेंचरस एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब आपके सामने टिकना मुश्किल है, जैसे एक ऐसा रेस की यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रही है। बट इट्स नॉट वेरी आर्गूमेंटेटिव। यहाँ पर की जो जर्नी आ रही है, आप अपने लिए स्टैंड ले रही है कि मुझे ये रूम की ज़रूरत है, एक कॉर्नर के एक रूम मुझे छोड़ दो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये जो होते हैं ना असर्टिव होना। सो ये एनर्जी एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली आप असर्टिव है एंड अपने लिए स्टैंड ले रही है। लुक एट दिस, द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, जो बहुत ही रैशनल है, डिप्लोमेटिक है, किसी चीज़ को लेकर रैशनली सोच रहा है, जो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। एंड दोनों जगह पर शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी शॉर्ट्स है, यहाँ पर भी शॉर्ट्स है, तो जस्टिस रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है। सैटर्न की एनर्जी जो है,
तो अब जैसे वो कर्मा रिवॉर्डेड होने की समय आ गई है। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी क्वीन है जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने पैशन को लेकर काम कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने ऊपर फोकस पॉइंट डाल रही है। बहुत ज़्यादा डाउन केयर टाइप का एनर्जी भी दिखने को मिलती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स भी ऐसी ही एनर्जी है, मतलब मरे मिटे नहीं जा रही है पार्टनर के लिए, ऐसा एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ शॉर्ट्स में बिल्कुल नहीं होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इतनी इंडिपेंडेंट है, लोग ही पलट कर देखते हैं। ऑपोजिट सेक्स इनसे, इसलिए क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की अट्रैक्शन एंड इनकी अट्रैक्शन पावर थोड़ी अलग होती है। ये इतना इंडिपेंडेंट है, एक डोंट केयर टाइप, कि तुम्हें अगर रहना है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दो, टाइम पास के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का जो मेन कहना है, सो यहाँ पर चाहे मेल हो फीमेल हो, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पर इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड लुक एट दिस टू कार्ड, 2 एसेस हियर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स, 11 आई। अगेन एक न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। एस ऑफ शॉर्ट्स एक फाइनल क्लैरिटी, लॉन्च करना किसी चीज़ को, कि प्रोडक्ट लॉन्च हुई, एक मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स जो चिरकाल तक लाभ दे और लंबी समय तक लाभ दे। एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर देता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक ह्यूज पोर्टल है, मतलब आपके लिए एक पोर्टल कार्ड भी आई है, नंबर 1, 111 और 1011, ये आपके लिए एक एंजल नंबर होगी। 1010 एक एंजल नंबर, अगर आपको इस टाइप के एंजल नंबर दिखाई दे मतलब आप रेडी हो जाइए। ये आपको ऐसा नहीं है कि उस कल होगा आज को दिखाई देगा, ये लंबे टाइम से दिखने लगेंगे आपको ये नंबर। एंड आप याद रखिए ये आपके न्यू बिगिनिंग्स का है, इसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर अगर कोई जेलस आइज भी है, आप सारी जेलस एवल आई को आप हटा, मतलब वो तो ना एकदम से पाथ से हट जाएंगे वो लोग। अगर कोई सच में कुछ ऐसी इविल आई नेगेटिव प्रभाव है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड अपनी वॉरियर नेचर की वजह से, लुक दिस वॉरियर एनर्जी, एस ऑफ शॉर्ट्स, पीछे कितने सारे शस्त्र हैं जो माँ दुर्गा के हाथ में 10 शस्त्र हमें दिखाई देते हैं, वो शस्त्र यहाँ पर है। दिस अ क्राउन हियर, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो पेंटाकल तो है बट लुक्स लाइक ए व्हील ऑफ फॉर्चून की जो सिंबल है। तो दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, दिस न्यू बिगिनिंग्स इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, कि कोई रोक नहीं सकता, ये क्राउन कोई छीन नहीं सकता आपसे। ये डेस्टाइन्ड है आपके लिए, क्योंकि आपने इतनी टाइम से काम करा है। दैट्स वाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ये प्रमोशन अपनी एक होता है ना, एक चेयरपर्सन जो एक एम्पायर क्रिएट कर चुका है, इसके अंडर में लोग काम करें ऐसे पर्सनालिटी के रूप में, या फिर आपको सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, आपकी बुक्स बहुत सारी पब्लिश हो गए। इस लाइक ए पब्लिसिटी, इस स्प्रेड में पब्लिसिटी दिखाई दे रही है। पब्लिक फिगर जो अपनी बॉडी को लेकर आप देखेंगे बहुत सारे लोग देखते हैं ना, सेल्फ डिफेंस, आजकल तो ये बहुत चर्चे में आ रही है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम, उसको लेकर आप वीडियो बना रही है। आप कुछ ऐसा यहाँ पर जो ब्रूटल ट्रूथ सामने रखते हैं, जिसकी वजह से लोग जुड़ रही है, कम्युनिटी फॉर्म कर रहा है आपका, ये वो ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 1। ओके, तो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट बिग चेंज आपके लिए, अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिगार्डिंग। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके, एंड आपने बटरफ्लाई चूज़ की है। देखते हैं क्या अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस है आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिगार्डिंग। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। ये रून सिंबल है, मैं देखूँगी यहाँ पर, थोड़ी मैं शफल कर लेती हूँ। क्या वो नेक्स्ट बिग चेंज है आपके लिए, अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ग्रुप नंबर 2। आपके लिए ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है चाइल्ड, ओके, चाइल्ड कार्ड आई है, ओके। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट बिग चेंज, स्पिरिट क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर, ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट बिग चेंज, ओके। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट बिग चेंज, नेक्स्ट बिग चेंज क्या अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। इस बच्ची को समझ नहीं आ रही है कौन से बटरफ्लाई को पकड़ना है, और एक भी बटरफ्लाई हाथ नहीं आ रही है,
Okay, this too. Okay. Card number 2. Next big change and current messages. Fun time over. Okay. टैरो से देखते हैं ग्रुप नंबर 2. नेक्स्ट बिग चेंज करंट गाइडेंस वन टाइम मोर ग्रुप नंबर 2. आपको अपनी पैर का खास ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 2. आपकी जूता जो है बहुत मतलब 1 साल एटलीस्ट उसको मतलब चेंज करने की ज़रूरत है. आपकी सैटर्न अगर ख़राब है, मुझे बहुत सैटर्न ख़राब नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर मतलब होता है ना कि बहुत डार्कनेस की ओर चले जाना, अपनी अंदर में ही एक थॉट में कैद रहना, उससे बाहर ना आ पाना, एग्जीक्यूट ना कर पाना, एक्शन ना ले पाना. ये सैटर्न का सबसे बड़ी एक नेगेटिव प्रभाव होता है. जब सैटर्न आपकी लगन पर दिशा लगन में बैठे, रिस्क नहीं ले पा रहे आप जब तक रिस्क नहीं ले पाते, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, वो फाइनल पुश नहीं आते ग्रुप नंबर 2. सो दैट्स वाई थोड़ी वाइब्स आ रही है. आपको अपनी पैर का खास ख्याल रखना है ग्रुप नंबर 2. बी डिसिप्लिन. पैर को सॉफ्ट रखें, मॉइस्चराइज करें पैर को, फूट एरिया को. ओके. बॉटम ऑफ द डेक. लेट्स सी. मैं टैरो को लेकर बाद में बात करूँगी. थोड़ी देखते हैं आपकी क्या रून सिंबल आए ग्रुप नंबर. मैं शुरू में एक बात बता रही थी कि पैर का खास ध्यान रखना, खासकर जूता टाइम टू टाइम आपको चेंज करना है. घड़ी की बेल्ट, आपकी जो आप यूज़ करते हैं बैग हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, पर्स वॉलेट हो सकता है. अगर आपको लग रहा है वो फट चुकी है, थोड़ी सी स्क्रैच आई है, तो चेंज दिस. ये मनी फ्लो को भी यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं, साथ में वेनस की एनर्जी को ख़राब करते हैं, सैटर्न की एनर्जी को ख़राब करते हैं. तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. देखते हैं. वाओ, आई जस्ट लव दिस रून सिंबल. लुक एट दिस. यहाँ पर दिस पर्सन एक्चुअली एक डार्क टनल में फंस चुकी थी एंड इस टनल से बाहर नहीं आ पा रही थी. दिस इज़ अनदर पर्सन जो उसको हाथ पकड़कर उस डार्क टनल से बाहर लेकर जा रही है, जहाँ पर सनराइज हो रही है. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हियर. सो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर देखिए एक्चुअली केनर्स की जो एनर्जी होती है ये टॉर्च लाइट का होता है कि अब आप अंधेरे में फंस चुकी है, कोई टॉर्च लाइट नहीं है, कोई मशाल नहीं है, तो आप बाहर कैसे जाएंगे. तो यहाँ पर वो मशाल कोई बनता है, वो टॉर्च लाइट कोई दिखाते, कोई गाइड, कोई पर्सन, कोई पार्टनर, कोई फ्रेंड, वो मदद कर रही है. तो केनस यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऑकल्ट पर ध्यान, आपका थोड़ी इंटरेस्ट आ रही है, आप न्यूमरोलॉजी सीख रही है, आप टैरो सीख रही है, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक रोशनी दे रही है, कोई गाइड, कोई स्पिरिचुअल टीचर मदद कर रही है. सो केनस का मतलब कोई हाथ पकड़कर आपको टनल से बाहर लेकर जा रही है, जहाँ पर आप सनराइज हो रही है, एक बहुत बड़ी डार्क पेज से आप बाहर आ रही है ग्रुप नंबर 2. दैट्स द मेन मैसेज इन योर रीडिंग. ओके, लेट्स सी. देखते हैं. ओह, दिस डॉग होल्डिंग ए रोज हियर. डॉग फॉरवर्ड है. डॉग जो है बहुत ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है. व्हेरेवर यू गो डॉग विल बी देयर. दिस डॉग विल फॉलो यू. इसलिए कहते हैं ना कि डॉग पर्सन हम कहते हैं. जब हमें जो हुम यू विल मैरी में कभी कभी जो कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसमें डॉग पर्सन होते हैं, कैट पर्सन होते हैं. डॉग आइदर दिस इज़ यू, वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, और आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आ रही है, दिस इज़ द पर्सन जो वेरी ट्रस्टवर्दी जिस पर आंख बंद कर कर भरोसा किया जा सकता है. यहाँ पर हो सकता है कोई एक दूसरे की फॉलोअर है. गार्डन,
गार्डन अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वेन्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कि वेन्यू बुक किया गया, कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई इवेंट होने जा रही है इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आई है। जैसे नंबर 10 साइकिल कंप्लीशन। सो आप एक कम्युनिटी में ज्वाइन करने जा रही है, एक कम्युनिटी की स्पर्श में आ रही होता है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब ज्वाइन की तो एक नया कम्युनिटी आपकी आई, एक नई ऑफिस आपने ज्वाइन की, वो एक कम्युनिटी, आपका शादी हुई, एक नई कम्युनिटी आपकी लाइफ में आई, ऐसी एक कम्युनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। दिस द कार्ड ऑफ गार्डन, जो वेन्यू बुक करना होता है, जैसे कोई सेलिब्रेशन आ रही है। ओके, एंड दिस द कार्ड ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड को समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से बटरफ्लाई को पकड़ा जाए। नंबर 13, सो चाइल्ड बर्थ कंसेप्शन रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रही है। चाइल्ड का मतलब एक नई शुरुआत करना। जो चाइल्ड इमेच्योर है, हो सकता है दिस इज़ यू, बिकॉज यहाँ पर चाइल्ड कार्ड है, यानी जैसे कोई हाथ पकड़ कर लेकर आपको, आप बाहर नहीं जा पा रही थी इस डार्क टनल से। दिस इज समवन जो गाइड करिए इस चाइल्ड को। ओके, नेक्स्ट विद दिस घोस्ट। घोस्ट करने का मतलब है मन में आपका थॉट चल रहा है कि मैं उड़ रही हूँ, या फिर मैं कुछ कर रही हूँ, 10 लोग मुझे फॉलो कर रहा है, या फिर मेरे लिए वो ऐसा सोच रहा है, मेरे लिए वो ऐसा सोच रहा है। मतलब आप एग्जाम्पशन बहुत लगाते हैं, कुछ चीज़ हुआ नहीं है, आप एज्यूम करना शुरू कर देंगे। किसी को देखा तो बच्चे का नाम भी रख दिया आपने, समथिंग लाइक ये एक प्रॉब्लम्स है आपकी। जैसे यहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग मुझे घोस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहा है, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपाना, इस डार्क टनल के अंदर रखना, घोस्ट का एक पैटर्न है। यहाँ पर एक क्रो अकेला अप्लाई कर रहा है, इसको लग रहा है शायद हज़ारों क्रो मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे देख लिया किसी ने। आप शायद, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि घर दरवाज़ा बंद कर, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब घर में चुप चुप के बात करते हैं, कोई सुन ना ले। हमेशा इनको लगता है पड़ोसी सुन रही है, हमेशा इनको लगता है कि कोई कुछ कर देगा। तो एक डर है आपके मन में, एक फियर है जो यहाँ पर कोई भगाने की कोशिश कर रहा है। जैसे देखिए, ईश्वर कभी भी आपको खुद आकर बताते नहीं कि ये करो वो करो, वो किसी को माध्यम बनाते हैं। यहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स की बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम दिखाई दे रही है, एक गाइड के रूप में, टीचर के रूप में, फ्रेंड के रूप में, पार्टनर के रूप में। ये मदद करेंगे इस पैटर्न से आपको बाहर आने में, आपको एक्शन लेने में मदद करेंगे। ओके, ओ माय गॉड, हाउ लुक दिस डॉग हियर। एंड ये लेडी जो है इस डॉग को बहुत प्यार करी, पैम्पर करी है, लॉयल्टी। सो पेट की एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। डेफिनेटली अगर आपकी पेट है, डॉग, कैट कुछ भी है, या फिर आप लेने जा रही है, डेफिनेटली। बट अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कोई ऐसी पर्सन जो सच में आपकी बहुत क्लोज आना चाहते हैं, और दिस इज़ यू। एंड दिस पर्सन, मतलब आँख बंद कर दिस सो लॉयल, एंड वाइस वर्सा आप भी बहुत लॉयल, बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है। बट इत्तेफाक नहीं है, लुक एट दिस 2 डॉग कार्ड हियर एंड लॉयल्टी। द डॉग मीन्स ऑल अबाउट ट्रस्टवर्दी। सो आँख बंद कर जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज लेट गो, डांस पोर्टल। किसी चीज़ को आपको लेट गो करना ज़रूरी है। दिस द घूस, द पैटर्न, द फियर। लंबे टाइम से आप सोच तो रहे कि आप मुझे करना है, एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिनकी सैटर्न बहुत ख़राब होती है, नेगेटिवली होती है, मार्स बहुत अच्छा नहीं होती, मतलब वो एक्शन नहीं, मतलब लेट गो दिस फियर। आप अपनी कुछ अपने लिए सोचो कि मन क्या हो रही है, मन क्या चाहते हैं, दिल क्या चाहते हैं। डांस पोर्टल की एनर्जी आई है, लुक एट दिस, द डांस पोर्टल। लेडी डांस कर रही है यहाँ पर, अपनी धुन में मगन है। तो कुछ अपने लिए सोचो क्या करने की ज़रूरत है, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेने से मेरी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंजेस, गार्डन, प्रॉस्पेरिटी आएंगे। इस डार्क टनल से मैं बाहर जा, अगर तुम नहीं चाहोगे तो नहीं होगी, तुम चाहोगे तो गॉड कोई रास्ता बना कर देगा। ओके, लेट्स सी। वाओ, समनिक पावर। नंबर 4, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट एंड कंट्रोल। किसी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ग्रुप नंबर 2 लंबे टाइम से। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे थे, बट आप उसको बिलीव नहीं कर पा रहे थे। आप सपने में देख रहे थे, बट आप बिलीव नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे उस चीज़ को आप बिलीव करना शुरू करेंगे। पहले आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी टाइप की चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। धीरे धीरे आप खुद इस चीज़ को जानने लगे हैं, मतलब आप खुद ही इसको पढ़ने लगे हैं, और इस चीज़ के लिए आप जानकारी हासिल करना है ना, इन्फॉर्मेशन, बुक्स खरीदना, डेस्क खरीदना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मुझे थोड़ी दिखाई दे रही। समनिक पावर कॉल, 2 उल्फ दिखाई दे रही, उल्फ कपल। सो कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे आप है वैसे ही पार्टनर को
अट्रैक्ट करना पार्टनर के रूप में। ओके, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 8। ओके, सैक्रेड ब्रेथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स एंड कम्युनिकेशन। डॉल्फिन एक लेडी से बातचीत कर रहा है। सो यहाँ पर एनिमल स्पिरिट गाइड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुदरत के साथ को क्रिएट करना, एनिमल क्रिएचर, इस सब की ज़रूरत है। आप सबकी ज़रूरत को महसूस कर रही है। आप राह चलते चलते आप डॉग को थोड़ी खाना देकर जा रही है। ये आप कुदरत के साथ को क्रिएट कर रही है। आप निकल चुकी है ऑफिस के लिए, आपको लग रहा है बैग में कुछ खाना, आप किसी नीडी पर्सन को देकर जा रही है। को क्रिएशन बोला जा रहा है। तो ये चल रही है आपकी, एंड ए ह्यूज ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आएंगे। बट सैक्रेड ब्रीथ एंड साउंड सिस्टम जो है, आप चुपचाप बैठे हैं किसी गार्डन में या फिर कुछ पार्क में, आप पर्टिकुलर 2-3 साउंड को रिकॉग्नाइज कर पा रही है और योगा कर रही है। इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपकी एनर्जी वाइब्रेशन काफ़ी हाई है। बट कम्युनिकेशन आ रही है, मतलब यहाँ पर डॉल्फिन वाटरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। वुल्फ स्पिरिट लोनली एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, बट स्पिरिचुअल एनलाइटेंड सोल को रिप्रेजेंट करती है। फॉर सम, आप ऐसे किसी पार्टनर, ऐसे किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे जो वुल्फ सोल एनर्जी में है, बट डॉल्फिन वाटरी है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और मे बी अर्थली। बट इम्पॉर्टेंट एक कम्युनिकेशन आ रही है। ओके, कि रीडिंग के दौरान एक फ़ोन आई, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन की कार्ड है। तो कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेशन अब रिसीव करने जा रही है। ओके, एंड सैक्रेड पर्पस, इटर्नल फ्लेम एंड सिस्टर लीगेसी। सैक्रेड पर्पस का मतलब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना चाहिए। 4, 3, नंबर 7, केतु एक्टिवेशन, लिबरेशन, मुक्त हो जाना। केतु मुक्ति दे देते हैं इस डार्क फेज से, एंड मुझे लग रही है यहाँ पर केतु एक्टिवेशन से यहाँ पर मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना उस स्टक फेज से, इस पैटर्न से फ्री हो जाना। ओके, देखते हैं। बट आपको थोड़ी ज़रूरत है सोशलाइजेशन। ठीक है, आप अगर नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट लाइक माइंडेड पीपल के साथ आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नंबर 10, ये नंबर आपको दिखा दे। यहाँ पर भी नंबर 10 आई है, नंबर 10, 3, 10 आई है आपकी रीडिंग में। सो 10 आने का मतलब है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है एक ह्यूज अबंडेंस की ब्लेसिंग्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स प्रॉस्पेरिटी है, फैमिली ब्लेसिंग्स बोला जाता है। जब ये 3 टाइम्स 10 का नंबर आई है, सो डेफिनेटली ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है आपके लिए। 10, 10, 10, 0, 1 आपको दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब न्यू बिगिनिंग्स आने जा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सैलरी इंक्रीमेंट, समटाइम्स कोई ऐसी जॉब आपको मिले जो पहले की जॉब से थोड़ी सैलरी आपको ज़्यादा दे रही है। इस टाइप की ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ओह वाह, ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में आप प्रोटेक्शन आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड लुक एट दिस, द 4 ऑफ कप्स, लुक्स लाइक ए लवर्स कार्ड इज हियर। नंबर 4 की एनर्जी भी बहुत आ रही है। 4 आने का मतलब है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। एंड 4 ऑफ कप्स जो है, आप जैसे किसी चीज़ को आप मतलब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर दिखाना चाहते हैं, वो आप इतनी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो रही है और आपको लग रहा है कि परफेक्टली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से डिले हो रही है। कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है। ग्रुप नंबर 2, लाइफ में कुछ चीज़ें अनप्लान्ड हो, सडन हो, एंड देखेंगे वो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। सो किसी चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है कि यू आर वेरी कॉशियस, वेरी अलर्ट, एंड इतनी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट वे में चीज़ों को करने की टेंडेंसी मत रखो जो चीज़ें को और डिले कर देगा। यहाँ पर देखिए लवर्स कार्ड आई है। लुक एट दिस, ग्रुप नंबर 2, ह्यूज ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग लव लाइफ, लवर्स, ट्विन फ्लेम, एंड यहाँ पर भी एक फ्लेम की एनर्जी की बात कहा गया है। सैक्रेड पर्पस एंड इटर्नल फ्लेम, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, एक मेल फिगर जो है इसकी सर दिखाई नहीं दे रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात हो रही है, बट द मेल फिगर की सर दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब कोई एक पर्सन डार्क में, आइदर यू और दिस पर्सन, बट मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई हाथ पकड़ कर बाहर लेकर जा रहा है। ये बाहर आना भी नहीं चाहता है। ये जैसे बच्चा है, जिद करके, नहीं मैं अंधेरा में ही रहूँगी, यानी इसमें ही मैं ठीक हूँ। इतनी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स हैं। सो यहाँ पर कोई एक पर्सन हील करने की कोशिश कर, जैसे कार्ड ऑफ लवर्स, एक फ्लेम की बात हो रही है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम,
एंड इस जगह पर भी अगर आप कार्ड को देखेंगे 4 ऑफ कप्स में, जहाँ पर एक पर्सन समझना नहीं चाहता, दूसरे पर्सन कप्स को लो ना, खाओ ना इस टाइप की एक एनर्जी, समझो ना, तो एक जिद्दी एक एनर्जी है यहाँ पर। एंड मे बी दिस इज़ यू, जहाँ पर थॉट्स को चेंज करने की कोई कोशिश कर रहा है, बार बार ट्रिगर कर रहा है। 4 ऑफ कप्स में फ्लेक्सिबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर लवर्स एनर्जी है जो एक यूनियन की बात कर रही है, रिकॉन्सिलेशन विद दिस 9 ऑफ कप्स, लाइक ए विश फुलफिलमेंट फॉर यू। 9 ऑफ कप्स ड्रीम कम ट्रू है, दैट्स द गार्डन। मैं आपको बोलती कोई वेन्यू बुक करना, कुछ इस टाइप की। 9 ऑफ कप्स लाइक माँ लक्ष्मी बस मिल गई जिसकी ड्रीम थी मुझे। तो ये 9 ऑफ कप्स वो पोर्टल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द चैरियट कार्ड। चैरियट मीन्स विक्ट्री। एंड लुक दिस सी हॉर्सेस, आई लव सी हॉर्सेस बिकॉज मेल सी हॉर्स जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ड्यूटीफुल होते हैं, वो बेबी डिलीवर करते हैं। मेल सी हॉर्स जो होते हैं, यहाँ पर सी हॉर्स को ही चैरियट के रूप में दिखाया गया है। एंड चैरियट ट्रैवल का भी कार्ड है, जर्नी का भी कार्ड है। या इधर एक फिजिकल जर्नी को शो करे, और कुछ व्यूअर्स के लिए आप शायद कोई हील एरिया में मतलब हीली प्लेस, हील एरिया में आप जाएंगे, कोई विजिट करेंगे। बट चैरियट मीन्स कन्क्योर योर फियर, फियर है, डर को भगाओ, एंड विक्ट्री विल बी देयर, यू विल बी विक्टोरियस। मतलब आपकी चैरियट विक्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सारी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आपकी तो एंड कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो तो फाइनल, मतलब वो ख़त्म हुई, वो डार्क पेज आपके लिए। एंड रेडी फॉर दिस न्यू बिगिनिंग्स, जो प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग से बड़ी है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं अर्जुन स्पिरिट मैसेजेस आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिगार्डिंग, क्या वो नेक्स्ट बिग चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, ग्रुप नंबर 3 आपकी बर्थ डेट एंड लुक दिस, यहाँ पर गोवा लिखा हुआ है, तो कोई ट्रैवल वैकेशन आप मैनिफेस्ट कर रही है, प्लान चल रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए हनीमून पीरियड। ओके, आई लव यू, कोई प्रपोजल हो सकते हैं, मैसेज आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओके, ये रून सिंबल है आपके लिए, 2 आई है, बाकी पाइल के लिए एक रून सिंबल आई थी, बट जंप हुई थी एक साथ में 2। सो लेट्स सी, थोड़ी मैं शफल करूँगी। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट बिग चेंज एंड अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए मुझे बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रही है। यहाँ पर गेट टुगेदर, पार्टी, फंक्शन। ओके, जैसे गैदरिंग्स है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप गए हुए हैं। आइदर आप कुछ पार्टिसिपेट करने जा रहे, कोई प्रोग्राम में या फिर कोई कंपटीशन में। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस एंड नेक्स्ट बिग चेंज फॉर ग्रुप नंबर 3। One time more. Okay. Next big change and urgent spirit messages for group number 3. One time more. कपल एनर्जी आ रही है। ओके, नेक्स्ट बिग चेंज एंड अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस ग्रुप नंबर 3। इन दिनों शायद आप लंच डिनर कुछ स्किप हो रही, फूड स्किप हो रही है आपकी। मुझे थोड़े अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस में आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3। आइदर आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ खाना खाते थे बट आप स्किप कर रही, होता ना कि आप डेली बेसिस में आप कर्ड्स लेते थे या फिर दूध पीते थे, कुछ ना कुछ स्किप हो रही है फूड। इन दिनों बहुत डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है ग्रुप नंबर 3। देखते हैं फ्रॉम टैरो। नंबर 3 अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
वन टाइम। आप बहुत ज़्यादा इन दिनों टावर कार्ड देखती हैं। टैरो कार्ड रीडिंग तो आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल में देखते होंगे ग्रुप नंबर 3, बट आइदर आप टैरो की वो टावर कार्ड को बहुत देखते हैं आप कि ओ अच्छा ये आ गया, मतलब इट्स लाइक आप बार बार जहाँ पर भी देखते हैं आपको टावर कार्ड किसी न किसी फॉर्म में जैसे दिखाई देते हैं। सो इसका मतलब कुछ सडन कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। दिस इज़ हाई प्रिस्टेस। एडुकेट योर सेल्फ। किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, एग्जीक्यूट करने से पहले जान लो। लर्निंग, एडुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लेट्स सी, लग रहा है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे करना है, उससे पहले सीख तो लो। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपरली यहाँ पर अटेंशन देना ज़रूरी है। कितना मैं जानती हूँ और क्या जानने की ज़रूरत है, और बुक्स की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट की और बुक्स शायद खरीदने की ज़रूरत है, या फिर मुझे ऑनलाइन से पढ़ी है, पढ़ने की एनर्जी ज़्यादा आ रही है ग्रुप नंबर 3। ओके देखते हैं क्या रून सिंबल आ रही हैं। लुक दिस, यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे सभी रैली निकल कर आई है। ये 2 कपल भी यहाँ पर ज्वाइन की है। यहाँ पर इस कार्ड को डिफरेंट मीनिंग है। कुछ के लिए प्रोटेक्ट मतलब अगेंस्ट में कुछ चीज़ें चल रही है, एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आने के लिए सभी प्रोटेस्ट करी है, या फिर रैली निकल कर आई ज्वाइन करना उस जो अन्याय हो रही है इनजस्टिस के खिलाफ। दूसरी यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, जैसे कोई पार्टी फंक्शन तो लग नहीं रहा, जैसे कोई कंपटीशन जहाँ पर आप पार्टिसिपेट होता है ना, कोई अवार्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए बहुत बड़ी रकम दिया गया है, एंड आप कोई हो रही है प्रोग्राम, उस जगह पर आप भी पार्टिसिपेट कर रही है, कुछ इस टाइप की इवेंट यहाँ पर होने जा रही है। बट ये जो कपल है ये एक्चुअल में जैसे राहें चलते चलते उस ज्वाइन किया, मतलब इंटेंशन नहीं थी ज्वाइन करने की, बट इसको देखकर इतनी प्रभावित हुई कि ज्वाइन किया दोनों ने। ओके देखते हैं और क्या मैं, बट ये टीम वर्क को भी दिखाते मनाज, टीम वर्क। दिस इज रेडो। इम्पॉर्टेंट ट्रैवल आ रही, मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर ट्रैवल, जर्नी, रिलोकेशन। कैमरा दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट इवेंट को कैमरा में क्लिक करना जैसे कोई फॉरेन जर्नी हो सकती है, पासपोर्ट वीजा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे फॉर सम। रेडियो स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाते, बट लुक एट दिस कैमरा, या नई कैमरा बाय करना, ट्रॉली वगैरह बाय करना, इस टाइप की चीज़ है यहाँ पर। जैसे बाहर जाने के लिए जो छोटे छोटे ट्रैवल साइज प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें, सनग्लास, इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी होने जा रही है, जैसे बाय करेंगे आप। किस तरह से छोटी छोटी चीज़ को पैक किया जाए, तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी पैकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे आपको रेडी होना है नेक्स्ट जर्नी, पैक करने के लिए जैसे बोला जा रही है, नेक्स्ट ट्रिप और रिलोकेशन रिगार्डिंग। ओके देखते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ मतलब व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही कि पार्टनर किसी गुरु से, किसी कोई मठ एरिया हो सकते, बहुत प्रभावित होंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ पार्टनर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपकी दोस्त उस जगह पर आपको लेकर जाए और आप इतनी प्रभावित हो जाए कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ गया कि नहीं अब ये करना है, तो इस टाइप की मैसेज भी यहाँ पर आ रही है। कोई कुछ जगह दर्शन करने की एनर्जी आ रही है, जैसे विजिट करना। देखते हैं, एंड ये ज़रूरी भी है आपके लिए। जर्नल, डेली बेसिस में लिखो क्या चाहिए, क्या है मेरे पास। सो एफर्मेशन की फॉर्म में, जैसे ऑलरेडी आई हैव दिस। जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, एंड शायद इस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा। सबके लिए जर्नलिंग काम नहीं करते हैं, बट अगर आप बिलीव करते हैं जर्नलिंग आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है। डायरी उठाइए, एक पेन लेकर कोशिश कीजिए रेड और ग्रीन इंक से लिखे, ग्रीन एंड रेड इंक, ग्रीन और रेड इंक, इससे मल्टीप्लिकेशन होती है एनर्जी। ओके मैं आपको बोल रही थी ना, बाय द वे इस कार्ड को यहाँ पर बोला गया है रेस्क्यूअर, क्लॉक टावर, जो टाइम इंटरवेंशन की बात बोला जाता है, मतलब एक डिवाइन इंटरवेंशन जहाँ पर प्रॉपर टाइम में कुछ होने जा रही है। ये टैरो की टावर नहीं है, यहाँ पर एक टाइम जो हमारे व्हील ऑफ फॉर्चून में एक डिवाइन टाइमिंग की बात होती है। नंबर 10 साइकिल कंप्लीशन। सो यहाँ पर आपकी वो समय ख़त्म हो रही है, आप वो हम कहते हैं ना, जो समय चल रही है, जो दौर चल रहा है, ये बीत जाएगा, डोंट वरी। ये कार्ड रेस्क्यूअर का भी है। नॉर्मली जो लियोनार्ड ओरेकल आते हैं उसमें टावर एक रेस्क्यूअर कार्ड भी है। मैं बार बार आपको बोल रही थी टावर कार्ड दिखते हैं, ये एटलीस्ट एक वर्ड यहाँ पर आ गया, तो दिखते तो है शायद आपको। ओके लुक अप, क्लाउड मेडिटेशन।
कभी कभी आप देखेंगे, आप उदास होकर आप विंडो की तरफ देख रही हैं, सडनली क्लाउड्स में भी कुछ मैसेज होगी। क्लाउड उस टाइम फ्रेम में ऐसी कुछ फॉर्मेशन लिया हुआ है, कभी कभी हार्ट शेप बन जाते हैं, चेंज होते रहते हैं ना। तो कुछ आप लुक अप, मतलब आप उस जगह पर देखकर भी आपको समझ आएंगे कुछ होने जा रहे हैं, कुछ चेंजेस। क्या चेंजेस? क्लाउड मतलब दिन में आप जैसे आसमान एकदम क्लियर है, क्लाउड्स आपको दिखाई दे रही है, कुछ चेंज, किस तरह से शेप चेंज हो रही है, आपको कुछ मैसेज यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट विद दिस नर्चर, यहाँ पर कुछ ग्रुप नंबर 3 में नज़र आ रही है पेड़ पौधे लगाना, इंडोर प्लांट्स बाय करना, उसका टेक केयर करना, बैम्बू प्लांट्स, जेट प्लांट्स, मनी प्लांट्स की एनर्जी आ रही है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग रूफटॉप में, गार्डन में एकदम फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगाते हैं, मुझे उसकी भी एनर्जी आ रही है। बी जेंटल विथ योर सेल्फ, आप कुछ ड्रेस ट्राई करना चाहिए। मुझे यहाँ पर लग रही है कि कोई ओबेसिटी की प्रॉब्लम की वजह से इस टाइप की ड्रेस नहीं पहन पा रही है, वो इस टाइप की ड्रेस पहन रहे हो, एकदम ओवर साइज वाला, एकदम हल्का फुल्का, ठीक है। बट अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं सो डेफिनेटली गो फॉर दिस ग्रुप नंबर 3। जैसे आप अपनी बॉडी को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, गो फॉर दिस। आप जैसे है बेस्ट है, परफेक्ट है। बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड डेफिनेटली अप्रिशिएट योर बॉडी। मुझे यहाँ पर जैसे आप हल्का फुल्का, ये भी बहुत ओवर साइज इसलिए पहनती है ताकि एक्चुअल साइज पता ना चले, ना आप अपनी आपकी बॉडी को लेकर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इस पर भी आपको मैसेज दिया जा रही है कि आप जैसे हो बेस्ट, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं डेफिनेटली आप अलग दिखोगे। एंड वो कहीं ना कहीं वो अच्छा भी है, कुछ नहीं कुछ ट्राई करना। ओके, देखते हैं क्यूरियोसिटी, ग्रीप। ओ माय गॉड, क्लॉक टावर के नीचे ग्रीप कार्ड आई। मैं आपको बोल रही थी ना, समय बीत रही है एंड ये समय, ये तकलीफ़ का समय आपका बीत जाएगा। बिकॉज आप डिफरेंट है दूसरे लोगों से। बाकी सभी क्रो जो है ब्लैक है, बट दिस क्रो इज़ वाइट। सो ये कहीं ना कहीं लोग भी आपसे थोड़ी कनेक्ट नहीं करते होंगे। बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड नहीं, बहुत गिने लोग आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत सिलेक्टिव चूज़े नेचर भी आपके होंगे। लोग आपके थॉट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत आइसोलेट रहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है आप ही के जैसे कोई एनर्जी कम्युनिटी से अलग होकर आपके बारे में थोड़ी क्यूरियस है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। वो कम्युनिटी का कोई मेंबर, बिकॉज एक क्रो से भी ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक, ये जैसे थोड़ी आपके अंदर क्या चल रहा है, थोड़ी आप ही के जैसे पर्सन, ज़रूरी नहीं है वो दिखने में वाइट ही क्यों ना हो, वाइट हो या फिर ब्लैक, बट किसी का क्यूरियोसिटी जाग रहा है। 11 नंबर 2 एंड नंबर 2 आपको लेकर, आपके पति जो लाइक माइंडेड हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब सारे माइंडेड रिसेंट टाइम फ्रेम में कोई टावर मूवमेंट गई है, ग्रीफ जिसको लेकर अपने बड़ी मुश्किल से आपने सर्वाइव करा है। कोई एक्सपायर कर गया हो या फिर किसी का चले जाना हो, कोई हार्ट ब्रेक मोमेंट हो, वो समय आप बीतने जा रही है। देखिए यहाँ पर जैसे आप उस मोमेंट से आप धीरे धीरे आप ग्रो कर रही है, उस मोमेंट ने आपको बहुत कुछ सिखाई है। इन दिनों अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी किसी के प्रति कोई क्यूरियोसिटी आ रही है, आप जानना चाहते हैं, गो फॉर दिस। लुक अप का मतलब आपको थोड़ी रिस्क उठाना चाहिए। आप अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीख रही है, ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री हो, टैरो से जुड़ी हो, ये क्यूरियोसिटी क्यों आ रही है? बिकॉज संभावना है उस जगह पर, आपकी एक कम्युनिटी बन सकती है। आप जो देख रहे थे कल को, वही आप अब स्टेज पे खड़े हैं। आज आप ऑडियंस से, कल को आप स्टेज पे खड़े हैं। ऐसे एनर्जी शिफ्ट, रेडोमेंट्स एक शिफ्ट भी है। आप अलग कुछ करेंगे, अनकन्वेंशनल कुछ करने के लिए आई है। एज यूजुअल लोग जो करे, दैट्स नॉट योर पर्पस और जर्नी। ग्रुप नंबर 3 आपकी फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। पावर ऑफ सेल्फ लव, हीलिंग द हार्ट। लोग सोचते हैं आप चेस क्यों नहीं करते हैं, लोगों को आप चेस क्यों नहीं करते हैं। आप अपनी एनर्जी को निखारने में, उस पर्सनालिटी को और भी सुंदर करने में बिजी है। एंड यही आपकी वो स्पेशल फीचर है जो दूसरों से अलग करते हैं। लुक एट दिस कार्ड, जो चला गया आप उसके पीछे और भाग नहीं रहे, बिकॉज उसने अप्रिशिएट नहीं करा। तो आपकी एनर्जी एंड वही हो सकता है वो लौट कर आए, पावर ऑफ सेल्फ लव। एंड ये आपकी हार्ट चक्र ओपनिंग पर भी आप काफ़ी लंबी टाइम से काम करें, या फिर उसको हील करने में।
जॉयस व्यूज़ ऑफ द फ्यूचर, मैं आपको बोल रही थी ना आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो वन कपल यहाँ पर दिखाई दे रही है जो एक हो रही है, रिकॉन्सिलेशन, दिस इज़ ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म। आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है ना उसमें ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक है आप वो एंथुजियाज्म है, वो स्पिरिट है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ पाना। इससे बड़ी बेस्ट वर्जन और कुछ हो नहीं सकता। ग्रुप नंबर 3 जहाँ पर आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देख रही है। आप राहें चलते चलते आपने थोड़ा क्या गिर गए, आपको लग रहा है दिन ही खराब गया मेरा, आप ये नहीं सोच रहे कि बड़ी एक्सीडेंट हो सकता था, छोटी में चला गया ये चीज़ें। तो ये जो होती है ना कि छोटा में चला गया, ये तो आपका ब्लेसिंग से बड़ा कुछ नहीं हुआ। तो ये होती है जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। एंड लुक एट दिस 4 गैदरिंग्स ऑफ ब्लेसिंग्स। यहाँ पर कॉर्न दिखाई दे रही है एंड कॉर्न बहुत होती है एक साथ में। जो फ्रूट जो वेजिटेबल्स आते हैं ये एक साथ में बहुत आते हैं, सीड एंड पोमीग्रेनेट हो, कॉर्न हो, ये हार्वेस्ट मोड को दिखा दे। मतलब आप हनी एंड मनी हार्वेस्ट कर रही है एंड ह्यूज ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, जैसे एक्सपैंड हो रही है आपकी जीवन। जो ब्लेसिंग्स आ रही है कौन का मतलब एक्सपैंड होना। ओके लेट्स सी, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ओह दिस कार्ड इज लिटिल बिट ओके। ओके ग्रुप नंबर 3, आप किसी चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही है जहाँ पर आपकी एंग्जाइटी भी हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट सभी पेंटिकल दिख रही है एंड यहाँ पर भी ना बैग में कुछ दिखाई दे रही है, जैसे बैग में बहुत सारी पेड़ पौधे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 3 में ना मुझे हर्बल स्टडीज़ जो होती है, फूड न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन जो होती है, हर्बल स्टडीज़ की कुछ काम काज आपकी चले, एग्रीकल्चर हर्बल स्टडीज़, गो फॉर दिस ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर जैसे कोई पेड़ पौधे को लेकर काम करके कि कब मेरा फल आएगा, पेड़ तो लगा दिया, फल नहीं आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा होप है जहाँ पर सच में उस होप में ऑप्टिमिज्म है एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक होने जा रही हैं। आप कुदरत आपको वो देने के लिए अब रेडी है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है कि आप बहुत जल्दी कुछ गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड बाय करने जा रही है एंड ये ज़रूरत भी है क्योंकि लक्ष्मी मनी फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3 आप बाय करने जा रही है। जैसे आपको लग रहा था कि थोड़ी प्राइस घट जाए, मैं खरीद लूँगी यहाँ पर, तो मुझे इस टाइप की एक खरीदेंगे आप ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कुछ मेटल एंड एक्सपेंसिव मेटल खरीदने की, प्लैटिनम भी हो सकते फॉर सम। 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप 7 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ शॉर्ट्स इंतज़ार चल रही है, थोड़ी डिप्रेशन भी है, एग्जाइटी भी है, होप भी है। इंसान के माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कभी आप बहुत होपफुल रहते हैं, कभी कभी थोड़ी लगता है कि शायद नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको स्पिरिट कह रही है सरेंडर दिस पेज। अगर ऐसे चल रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज चल रही है, तुम समझ नहीं पा रही हो, तो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उस चीज़ को क्यों इतनी बार कोशिश कर रहे हो उसको ठीक करने की, क्यों लेट गो नहीं कर पा रही हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, आपकी जीवन नई तरह से शुरू होने जा रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स लोग देखकर जेलस होगे कि ये इंसान तो इतना आइसोलेट रहता था, ये सडनली ऐसा काम कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत की बात कर रहा है विद दिस किंग ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है आपके लिए कोई डीप इमोशंस रखता है, ऐसे कोई पर्सन रिवेल करने जा रही है, बिकॉज ये पिक्चर जो है ना ये क्लियर नहीं आ रही है। किंग ऑफ कप्स जैसे पेज ही क्लियर नहीं हो रही है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स आप पूरी सूर्य की रोशनी की जैसे वो क्लियर है, तो कुछ चीज़ें अब क्लियर होने जा रही है। ज़रूरी नहीं है ये पर्सन ही हो, कुछ आइडिया हो सकता है कि आप एग्जीक्यूट कर पाए। आपका कोई थॉट से बहुत टाइम से आप सोच नहीं पा रही थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी किसी पर्सन को लेकर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्लैरिटी मिल रही है, बट दिस इज ए लाइक वन पर्सन लाइक फादर मदर एंड दूसरी एनर्जी डॉटर सन की जैसे एनर्जी है। सो यहाँ पर एक एज डिफरेंस की एनर्जी आ रही है। वन पर्सन इज़ वेरी चाइल्डिश, दूसरी पर्सन बहुत मेच्योर्ड है। सो यहाँ पर थोड़ी मेच्योरिटी और एज का थोड़ी डिफरेंस भी कुछ व्यूअर्स के लिए दिखने को मिलेंगे। बट लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, लाइक ए हैप्पी एंडिंग। एक स्टोरी शुरू हुई जिसका एंडिंग बहुत ही मीठी है। 10 ऑफ कप्स, 2 बच्चे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी मूवमेंट एंड वाटरी एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स जो लीडर है, कप की जो एनर्जी होती है, किंग ऑफ कप्स सबसे मेच्योर्ड एनर्जी है। एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स तो एक फैमिली बिल्ड करना। मैं और एक यहाँ पर टैरो से एनर्जी लेना चाहते हैं, कार्ड लेना चाहते हैं आपके लिए।
ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट आपके लिए? स्टेबिलिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है ग्रुप नंबर 3। कोई आपकी पिक देखता है, पिक फोटो जहाँ पर आप अवेलेबल है ग्रुप नंबर 3। आपकी इमेजिनेशन पावर से, कल्पना शक्ति से कुछ करना, राइटर जो है, राइटिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। कोई थीम स्टोरी जैसे मिल जाएगा जो बहुत पॉपुलर होगी, कुछ समथिंग विथ राइटिंग, ओके। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आपका एक्सप्रेशन, आप सीख रही है एंड एक दिन आप स्टेज पर होंगे, लाइम लाइट पे होंगे, जो अभी आप लाइम लाइट में नहीं है, कैमरा के सामने नहीं है। यस, दिस इज अ जजमेंट कार्ड। मैं और कार्ड नहीं लेती ग्रुप नंबर 3, बट आई डोंट नो व्हाई। एंड बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस, द वर्ल्ड कार्ड एंड हियर इज द जजमेंट। वर्ल्ड एंड जजमेंट, टैरो का एकदम लास्ट कार्ड और उसके पहले कार्ड जजमेंट एंड वर्ल्ड, ये दोनों ही, जजमेंट इज लाइक ए फाइनल कॉल, वेकअप कॉल, जाग जाओ, दिस इज़ योर टाइम टू वेक अप। एंड द वर्ल्ड कार्ड, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, जर्नलिंग करना है, अच्छा रूटीन, एक अभ्यास जो डेली करें आप, टू डू लिस्ट बनाना, और एक अभ्यास जो अच्छा एक हैबिट हो उसको फॉलो करें, योर सन विल बी एक्टिव। एंड विद दिस द वर्ल्ड कार्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजरेक्शन जो एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, एंड दैट्स विल बी सो फ्रूटफुल फॉर यू ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।